हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी का आप सभी लोगों को पता ही है सबसे बड़ा जो हॉट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा टॉपिक है तो आपको पता ही है, फेड मतलब जो रेट कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एंड कितने बेसिस पॉइंट का, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। एक्सपेक्टेड है कि और 25-25 ऐसे और 2 रेट कट इसी साल देखने को मिल जाएंगे। अगले साल की अगर हम लोग बात करें तो वापस 100 का रेट कट हम लोग को देखने को मिलेगा। देन उसके अगले साल की बात करें तो 50 का और रेट कट, मतलब एटलीस्ट पॉवेल की अगर हम लोग बात करें तो पॉवेल जी ने ये बातें इस वक्त के हम लोग को मीटिंग में इसका इंडिकेशन देके रखा हुआ है। अभी इसमें कितना सच कितना झूठ वो तो आने वाले समय में सिचुएशन कैसी होगी उसी हिसाब से देखने को मिलेगी। बट मेजर टॉपिक क्या है तो दोस्तों, टॉपिक यहाँ पे है कि ये जो रेट कट हम लोग को देखने को मिल रहा है और आगे भी रेट कट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बेनिफिट की बात करूं दोस्तों, तो ऑब्वियसली बिजनेस लेवल की यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, सेक्टर लेवल की बात करना चाहूँगा। तो बाजार में जितने भी सेक्टर है इन सभी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर को बेनिफिट है और इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा करके, मैक्सिमम सेक्टर्स को हम लोग को बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉजिक के हिसाब से मतलब बेनिफिट की बात कर रहे हो ना, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से सेक्टर को मिलेगा उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और आपने भी थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेट कट मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो लोन मान लो 10% पे चल रहा है, अगर वो 9%, 8%, 7%, 6%, 5, 4 अगर इतना नीचे अगर आ गया, ठीक है, सो लोन अगर सस्ता हो गया तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप खरीदना यहाँ पे प्रेफर करोगे। ठीक है, उसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इतना सिंपल लॉजिक अगर आप लगाओगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं तो आगे अभी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग को उसी का जवाब देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, लोन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो कि अगर मैं बात करता हूं फ़ोन, ठीक है, चलो महंगा फ़ोन कौन सा होता है, आईफोन ही पकड़ लो, चलो 1.5 लाख का फ़ोन पकड़ लो। फिर भी अगर आप देखो तो आप ले सकते हो फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन भी आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, आपको ऐसी कोई लोन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, बट ऐसी कोई बात नहीं कि भाई 1 लाख का जुगाड़ नहीं होगा। 1.5 लाख मतलब मार्केट में जो लोग हैं उनकी तो हम लोग बात यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर देखा गया तो गाड़ी भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गाड़ी भी कुछ लोग यहाँ पे ले सकते हैं, विदाउट लोन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को फाइनेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, बट सबसे ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत कौन से सेक्टर को पड़ती है कि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी रिपोर्ट्स के जरिए मैंने बात बताई थी कि अगर 100 चीज़ें अगर उसके यूनिट्स बेचे जाएंगे तो उसमें से हम कह सकते हैं 95 जो चीज़ें रहेगी वहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। यस, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, प्रॉपर्टी। जब आप घर खरीदने जाते हो तो मैक्सिमम लोग अगर 100 घर अगर आज के दिन बिके होंगे तो 95 से ज़्यादा घर बेचे जा चुके होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोन। किसी ना किसी ने लोन के ऊपर ही लोन मतलब घर लिया होगा। ऐसे काफ़ी कम लोग होते हैं, 3 से 4 ही लोग ऐसे होंगे, 100 में से 3 से 4% ही होंगे जो क्या करेंगे, शायद से पूरा उनके पास जो पैसा रहेगा बैंक का वही वो देकर वो घर खरीद रहे होंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो लॉजिक मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है वो क्या है, रियल इस्टेट वाली कंपनीज को यहाँ पे इसका अच्छा खासा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। बट हमेशा की तरह दोस्तों बट यहाँ पे आता है, यहाँ पे मैं आपको वार्निंग भी देना चाहूँगा। ठीक है, वार्निंग देना चाहूँगा मतलब क्या होता है, आपको याद होगा ना 2008 में भी क्या हुआ था, 2007 में हम लोगों को रेट कट देखने को मिले थे, लगातार रेट कट यहाँ पे हुए थे। एंड उसके बाद 2008 में क्या हुआ था, मार्केट क्रैश हुआ था, बट हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था। यस, हाउसिंग बबल मतलब क्या था कि घर के दाम आसमान छू चुके थे। ठीक है, कुछ भी दाम, अनाप शनाप दाम हम लोग को देखने को मिल रहे थे घरों के। ठीक है, और वो घरों के दाम बर्स्ट हो गए एंड फिर प्रॉपर्टी के दाम जो जिस प्रकार से गिर गए, मतलब क्या ही बोले। ठीक है, सो आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीज़न क्या है। इसलिए मैंने कहा कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एकदम स्कूल जाने वाला बच्चा भी समझ सकता है कि अगर लोन अगर सस्ता हो जाएगा, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो मैं परसेंटेज के एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर घर खरीदने के लिए लोन है मान लो 10%, मान लो, ठीक है, 10% है, अगर वो घट कर अगर आ गया 4%, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, सो कितने लोग घर खरीदने का प्लान करेंगे, जस्ट इमेजिन करके देख लेना। ठीक है, 10% से सीधा 4% आ गया तो ठीक है, 2007 में भी ये हुआ, लगातार रेट कट हो गए। रेट कट होना अच्छी बात होती है, मैंने कितनी बार कहा है, बट वो रेट कट होते 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 लोन इतने सस्ते हो गए। ठीक है, तो ये जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने तो मतलब किसी को भी लोन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लोन देना गलत नहीं है, बट जिसका फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अच्छा नहीं, क्रेडिट अगर स्कोर की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जो रिकॉर्ड रहता है उनका, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी पुअर था, उनको भी लोन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ब्याज के लालच में।
सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, कब 2007 की अगर हम लोग बात करें, और तब क्या हो गया कि जो घरों के जो हम लोगों को दाम देखने को मिलते थे, ठीक है, वो आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। 1 करोड़ का घर, 1.5 करोड़, 2 करोड़, मतलब ऐसे बढ़ते 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 हाईएस्ट लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल गई। ठीक है, मतलब जो घर नहीं खरीदना चाह रहा था ना, वो भी उस लाइन में हम लोग को देखने को मिला था। मतलब जैसे चलो एक एग्जांपल देता हूँ कि मिस्टर ए था, ठीक है, अभी मिस्टर ए के पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, कैश बैंक में पड़ा हुआ है, और वो घर लेना चाहता है। देन उसके दोस्त थे BCD करके, ठीक है, बट उनके पास 1 करोड़ घर में, मतलब बैंक में पैसा नहीं है, और उनका इसीलिए कोई प्लान नहीं है घर खरीदने का। ठीक है, बट देखा गया अभी इंटरेस्ट रेट जो पहले 10% पे था, अभी गिर के 4% पे आ गया। लोन इतना सस्ता हो गया, तो कॉल आने लग गए बी को, सी को, डी को, सर ले लो, देखो लोन सस्ता मिल रहा है करके। तो इन लोगों का प्लान भी नहीं था, तो वो भी बोल रहे अरे यार लोन सस्ता मिल रहा है, चलो घर ले ही लेते हैं। और जब घर लेने के लिए गए, ठीक है, तो एक ही घर था, आप ऐसे समझो, और वहाँ पे ए तो था, 1 करोड़ रुपया उसके बैंक में ही पड़ा था, वो उससे वो घर लेने वाला था। बट वो जब लेने गया तो वहाँ पे बी, सी और डी भी रेडी थे 1 करोड़ के साथ। बट ये जो BCD थे, उनके पास जो 1 करोड़ था वो लोन का था, ए के पास था वो कैश का था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गई, 4 लोग आ गए भाई एक ही घर को खरीदने के लिए। अभी सेलर क्या करेगा, जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे एंड सप्लाई, जब डिमांड हायर लेवल पे एंड सप्लाई लिमिटेड लोअर लेवल पे, तो क्या हो जाता है, उस चीज़ का प्राइस इन्फ्लेट होता है। ठीक है, तो उस बेचने वाले ने क्या कर दिया, अभी देखो 1 करोड़ पे मैं बेचूंगा तो चारों लोग खरीदने के लिए रेडी है, मैं 1 करोड़ 10 पे बेचूंगा, 10 लाख बढ़ा दिया उसने, बोलो अभी किसको लेना है। आप समझ रहे हो। तो इस प्रकार से घरों के दाम बढ़ना स्टार्ट हो गए। 2 करोड़ का घर 2.5 करोड़ का हो गया, 3 का 3.5 हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग को US में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, और इसी से क्या हो गया, घरों के दाम ऐसे 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 बढ़ते 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 वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे चले गए। एंड बाद में प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो लोग घर नहीं लेना चाहते थे वो भी लोन लेकर घर लेना लग गए। एंड लोन फुकट थोड़ी ना होता है भाई, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है भाई, EMI देना पड़ता है। और जो व्यक्ति ने यहाँ पे प्रॉपर प्लान भी नहीं था और EMI लेकर घर यहाँ पे लिए थे, और उनकी बाद में जॉब चली गई, बिजनेस नहीं चल रहा था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे करके, तो उन्होंने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, उनको EMI उतना कैपेसिटी था ही नहीं। ठीक है, तो फिर वापस अगर लोन नहीं आएगा, EMI अगर पे नहीं करेंगे, तो बैंक्स क्या हो जाएंगे भाई, बैंक्स की तो हालत खराब हो जाएंगी, बैंक्स के तो NPA आसमान छूने लग गए। ठीक है, लेमन ब्रदर्स यहाँ पे हम लोग को जो कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था, उसमें से ये वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि लोन तो दे दिया बट वापस पैसा ही नहीं आया। इतने सारे लोगों को, ऐसे ही BCD वाले जिनका प्लान नहीं था, ऐसे लोगों को भी लोन देके रखा हुआ था, और बाद में बैंक्स के NPA शूट होने लग गए। एंड जो बबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था हाउसिंग वाला, वो बर्स्ट हो गया। सो जो आप लोगों का सवाल था कि इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो भाई प्रॉपर्टी वालों को ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग अभी घर खरीदते हुए हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। बट ये वार्निंग वाला साइन भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये साइमल्टेनियसली आप लोगों ने लेके चलना है। ठीक है, घरों के दाम एकदम इस चीज़ के चलते अनाप शनाप यहाँ पे बढ़ेंगे, और फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रोथ कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसा है, ठीक है, क्वार्टरली नंबर कैसे है, ये चीज़ें समझने को यहाँ पे मिल जाएगी। नो डाउट जो 2008 में हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए सेंट्रल बैंक काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगी। ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने भी सतर्क रहना है। सो इस चीज़ के चलते अगर आप लोगों को यहाँ पे शेयर्स पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं निफ्टी रियलिटी देख लिए कि कैसे पिछले 1 साल में डबल होते हुए देखने को मिल गया। 5 साल का डेटा देखिए, वरना मैक्सिमम डेटा देखिए इनका। निफ्टी रियल इस्टेट जो 2008 के बाद यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, कितने सालों तक वो यहाँ पे फ्लैट ही था, 10-10 12-12 साल हो गए, रिटर्न्स यहाँ पे नहीं बन रहे थे, बिल्कुल बबल ही फट गया। ठीक है, क्योंकि एकदम कुछ भी, मतलब लोन बांट कर यहाँ पे रखे हुए थे, प्राइजेस कुछ भी लेकर चले गए थे। 1 करोड़ की चीज़ 3 करोड़ पे बिक रही थी। ठीक है, और जिसने खरीदी होगी वो वापस रीसेल ही नहीं होगी। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अगर आपको शेयर्स पढ़ने हैं रियल इस्टेट सेगमेंट से रिलेटेड स्टडी करने के लिए, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर है भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो, रियल इस्टेट वाली कंपनियाँ, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। इनके ऊपर मैं काफ़ी बार वीडियोस बना चुका हूँ। अब डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे पूछेंगे ही सर अभी क्यों बता रहे हो करके, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, ये चैनल 6 साल पुराना है, आप चाहो तो पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसके लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इन बिजनेसेस को जरूर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये डिसेंट बिजनेसेस लगते हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। ठीक है, तब ये कंपनियाँ काफ़ी छोटी थी, रिस्क काफ़ी हाई रहती है इन सेक्टर में। ठीक है, और इनमें टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कोई कंसिस्टेंटली चलते नहीं है, एंड खास करके इस प्रकार का माहौल इन कंपनीज के लिए हम लोग को अच्छा देखने को मिल जाता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनी देख सकते हो, साल भर में काफ़ी अच्छा चला है। 5 साल की बात करें, बीच में तो एकदम एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया था कि सब हक्का बक्का रह गए। ठीक है, उन्होंने ऐसे कंपनी के साथ यहाँ पर टाइप किया था जो कि काफ़ी विवादों में यहाँ पे रहती थी। ठीक है,
प्लस उसी के साथ साथ रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे। बाजार को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो खबर, उसके बाद वो कोलैप्स हो गया एंड बाद में उन्होंने वो अपनी खबर को विड्रॉ भी कर लिया। वो उन्होंने बोला अरे भाई नहीं करेंगे करके। उसके बाद आप देख सकते हो घाव भरने के लिए काफ़ी समय लग गया, बट ठीक है। सो गोदरेज प्रॉपर्टी आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। गोदरेज ग्रुप का नाम है इसीलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अभी 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी बनती हुई देखने को आप मिल जाएगी, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये भी पीडीएफ वाली कंपनी हम लोग को, जितने भी कंपनी है ये पीडीएफ वाले देखने को मिल जाते हैं। प्रमोटर है, देन एफआईज रहेंगे इसमें ज़्यादा और डीआईज रहेंगे, पब्लिक काफ़ी कम रहती है। देन उसी के साथ साथ ओबेरॉय रियल्टी, ये भी काफ़ी बड़ा नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप सभी लोगों को पता है साल भर में इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। 5 साल का भी डेटा इनका डिसेंट देखने को आप मिल चुका है। ओबेरॉय रियल्टी की अगर आप बात करेंगे तो 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे सेम, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। पीडीएफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 67, 18, 12.25। पब्लिक यहाँ पे काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन अगर हम लोग बात करें लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं साल भर में 86 से 5 साल की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल गए आईपीओ के बाद। नो डाउट बीच में एकदम ज़बरदस्त 30-40% नीचे भी गया था। देन आपको पता है कमज़ोर इन्वेस्टर, वीक हैंड्स हमेशा यहाँ पे अपने शेयर्स को बेच देते हैं। बीच में कंपनी ने बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे दिया है कॉर्पोरेट एक्शन के चलते, वो भी एक बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर हुआ है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड अगेन सेम चीज़ यहाँ पे तो काफ़ी अलग लेवल का ही पीडीएफ देखने को मिला है। 72% प्रमोटर एफआईएस के पास ही है। पब्लिक तो आप देख सकते हो हैवी ने 0.72% ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन कंपनीज को कवर किया था, ये मेजर कंपनीज है। इसके अलावा और कौन सी कंपनीज अगर हम लोगों ने कवर की थी तो आपको याद है पेनी टाइप की कंपनियाँ, उसमें एक टार्क था, तभी ये 30 रुपये के आसपास था, अभी 245 का यहाँ पे बन गया। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी इसका यहाँ पे हो चुका है। बट अभी रिसेंटली इनके नंबर काफ़ी खराब आने लग गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। बाकी ये रिस्की रहता है, पब्लिक एंड प्रमोटर ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बट अगेन कह रहा हूँ इनके नंबर्स अभी बहुत घटिया अभी आने यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अच्छा परफॉर्मेंस अभी धीमे धीमे इनका वीक हो रहा है। देन अगर ओम इंफ्रा की बात करें, ये भी डबल डिजिट में था, डबल डिजिट से आप देख सकते हैं 150 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। ओम इंफ्रा देखा गया तो और भी इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करता है, रियल एस्टेट में ही नहीं है, बाकी इसमें भी है। फैब्रिकेशन की बात करें, स्टील फैब्रिकेशन, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की बात कर ले, ठीक है, तो होटल्स की बात कर ले, उसमें कंपनी काम करती है। एक स्मॉल कैप है, 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड सेम चीज़ जैसे आपको बताया प्रमोटर एंड यहाँ पे पब्लिक ही देखने को मिल जाती है, इंस्टीट्यूशन नहीं रहते। जितने छोटे कंपनी वहाँ पे इंस्टीट्यूशन थोड़े अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज उनका पब्लिक का पैसा होता है, उसको प्रॉपरली उनको लगाना होता है। प्लस अगर हम लोग बात कर ले रियल इस्टेट से रिलेटेड ही, तो यहाँ पे अनिल अंबानी भी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है कि रियल इस्टेट, अफोर्डेबल रियल इस्टेट बिजनेस में एंट्री करने के लिए न्यू सब्सिडरी उन्होंने बनाई थी एंड रिलायंस इंफ्रा के अंदर वो ये काम करेंगे करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी कवर की थी। मतलब रियल इस्टेट वाला जो सेगमेंट है उसके लिए जो रेट कट वाला माहौल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बट जो मैंने वार्निंग साइन दिया है उसको निगलेक्ट मत करना। काफ़ी लोग क्या कर लेते हैं, आधा पार्ट जो अच्छा लगता है उसी को उठा लेते हैं, जो आधा वार्निंग वाला पार्ट है वो देखते ही नहीं है, ठीक है। साइमल्टेनियसली काफ़ी बड़ी वार्निंग भी चलती है, डेटा को काफ़ी अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। अगर डेटा अगर अच्छा नहीं है तो आपको बताइए फिर जो चीज़ें ज़बरदस्त भागती है वो उतनी ही गिरावट के चलते नीचे आने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।